नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज सभी बहुत खुश भी होंगे जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दिए होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आरआरसी की तरफ से आपको नोटिस देखने को मिली है। और ये सभी का श्रेय आप सभी को जाता है कि आप सभी ने बिना कोई बहुत ज्यादा यूनिटी के लगातार कैंपेन किया। आपस में ही कैंपेन चल रही है कई सारी चीजें, और इसके लेकर रेलवे भी लगातार सीरियस हो रहा है। और आपको पता है कि ट्विटर का इस समय कितना ज्यादा उपयोग करना सही है कि हम लगातार कुछ भी चीजें करवा सकते हैं, जो भी चीजें हमारे फायदे की है, जो भी चीजें सरकार के फायदे की है। ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर रेलवे ने एक नोटिस भी दिया था, आप सभी ने नोटिस देखा होगा। नोटिस में बेसिकली ये बताई गई जो आपकी परीक्षा 17 अगस्त से लेकर हुई थी, अब वो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 24 दिसंबर को आपको दे दिया जाएगा या उससे पहले। तो चांसेस यही है कि 24 को ही या फिर उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वही बहुत परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी चीज बता दी गई कि जनवरी 2023 में आपकी फिजिकल की परीक्षा होगी। अब जनवरी 2023 में अगर आपकी फिजिकल की परीक्षा होगी तो कुल मिला के देखा जाएगा तो जिस दिन आपके पास रिजल्ट मिलेगा वहां से कहीं ना कहीं 1 महीना आपके पास बचा रहेगा। रेलवे ने पहले ये बात कही थी कि 3 जनवरी से वो फिजिकल की परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आपको पता ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो रिक्रूटमेंट सेल होगी, आरआरसी होगी, आपका जोनल वाइज आपकी फिजिकल की परीक्षा होगी। ये जो आपके पास है वो जनवरी 2023 ऑनवर्ड होगी, यानी कि जनवरी में आपके पास लास्ट तक का जा जाके ये परीक्षा होगी। अब मन में कई सारे सवाल है, उन सारे सवालों के हम जवाब समझेंगे और ये समझेंगे कि फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं और फिजिकल हमें कैसे देना होता है। तो जिन बच्चों की परीक्षा है या जो बच्चा क्वालिफाई करने वाला है वो सभी चीजों को जरा ध्यान में समझिएगा। अगर हम ग्रुप डी के फिजिकल के बारे में बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों के लिए आपके पास अलग अलग तरीकों से फिजिकल होगा। सबसे पहले जो आपके पास होता है, हर चीज को आपको एक ही बार करने को मिलेगा, दोबारा करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके का कुछ भी इशूज ना है, जिसकी वजह से आपने जो इतने सालों इंतजार करा है, प्री की परीक्षा दिया है, उसके लिए भी लड़ाई करा के टीयर 2 ना हो, सारी चीजें ना हो, उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ भी मिस्टेक हो गया, आपकी कमी से कुछ भी रहा कि आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो आपको वाकई में बड़ा पछतावा होने वाला। साथ ही साथ बहुत सारा बच्चा जो है वो रेलवे ग्रुप डी से बाहर भी हो चुका होगा। रीजन क्या है कि बीच में एनटीपीसी की परीक्षा आई, एसएससी जीडी की परीक्षा आई, सीएचएसएल की परीक्षा आई और कई सारी परीक्षाएं हुई। तो बहुत सारा बच्चा जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था वो इस समय बाहर भी हो गया होगा, और जो आपको अटेंडेंस कम देखने को मिल रही थी वो इसी वजह से देखने को मिल रही थी कि अगर मेरा एनटीपीसी अच्छा हो गया तो मैं ग्रुप डी की परीक्षा क्यों देने जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से आपको अटेंडेंस जो वो कम भी देखने को मिली थी। फिजिकल जो मेल में होना है ना, आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। ऐसे चलना तो बड़ा आसान है, 100 मीटर चलना वो भी सिर्फ 2 ही मिनट में, लेकिन 35 किलो के वजन के साथ आप 2 मिनट में 100 मीटर चलेंगे। 35 किलो का वजन आपको उठाना रहेगा, उसके साथ आपको 100 मीटर चलना रहता है। बोरे में बालू भरा होता है, आपको वो लेकर चलना होता है 100 मीटर तक का, 2 मिनट तक का। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी है, कहीं भी ग्राउंड में आपके पास ये चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे ग्राउंड में ये चीजें कराई जा रही है, तो आप वहां जाके चीजों की प्रैक्टिस भी लगातार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दौड़ भी लगानी रहेगी। आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना भी होगा, ये मेल वाले बच्चों के लिए। 35 किलो का वजन उठाया, वो चलना और दौड़ना भी है। दूसरी चीज है कि जो फीमेल है उनको 35 किलो ना उठा के सिर्फ 20 किलो उठाना है, लेकिन उन्हें भी यहाँ पे 2 ही मिनट का समय मिलेगा और 100 मीटर चलना रहेगा। दौड़, जहां मेल को 1 किलोमीटर दौड़ना था, फीमेल को भी 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन मेल के लिए समय सिर्फ 4 मिनट 15 सेकंड था, फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। जो बच्चा विकलांग है, जो बच्चा पीडब्ल्यूडी का है, उनके लिए पीईटी में होना जरूरी नहीं है, ये आपको पीईटी नहीं देना इसके लिए, लेकिन जो बाकी सब आपका मेडिकल डीवी ये सब चीजें होती है वो सब आपको यहाँ पर देना रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या बातें हमें जाननी है, वो सारी चीजों को जरा हम समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर जी ये बता दो कि हमने ग्रुप डी की तैयारी तो बड़ी शानदार कर ली, हमने सारी चीजें कर ली है, लेकिन हमें अपने अंदर से ये चीज भरोसा कैसे हो पाए कि हम फिजिकल के लिए यहाँ पे फाइनली क्वालिफाई कर रहे हैं और हमें जो है फिजिकल की दौड़ लगानी है। और हमें अभी कंफ्यूजन है कि अगर हम अभी से दौड़ लगाएंगे तो हमारी बाकी सभी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे 2018 वर्सेस 2019, तो यहां पर आपके पास लगभग 60,000 से ज्यादा 62,000 समथिंग वैकेंसी थी। लेकिन यही 2019 में बात करेंगे तो 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी है, यानी 1 लाख से भी ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 2018 में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा था, 1,69,00,000 के आसपास बच्चे थे, और जबकि यहाँ पर 1.25 करोड़ के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। अटेंडेंस की बात करेंगे तो लगभग लगभग परसेंटेज दोनों पर से
लेकिन बात करेंगे तो फिजिकल 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो लगभग लगभग 3-3.5 लाख बच्चों को यहाँ पर 2019 वाला जो वैकेंसी अभी चल रहा है उसमें 3 से 3.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे ने यह बात पहले ही बता दी है कि फिजिकल के लिए 3 गुना बुलाएंगे और डीवी के लिए 1 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये बात उन्होंने पहले ही बता रखी है। देखिए, तो अगर हम 18-19 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो 18 की कट ऑफ 19 से ज्यादा जानी ही जानी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 19 में ज्यादा है, समय भी काफी हो गया, तो बहुत सारे बच्चे परीक्षा भी छोड़ दिए होंगे बीच में, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे ग्रुप सी की या और भी कहीं किसी अच्छी नौकरी मुझे मिल रही है, गवर्नमेंट एग्जाम है वो, जैसे मैंने सीएचएसएल दिया, मेरा सीएचएसएल हो गया, मान लीजिए मैंने बीच में जीडी दिया 2021, मेरी जीडी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो क्या मैं ग्रुप डी का फिजिकल देने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। या मान लीजिए अगर मैं ग्रुप डी का अभी फिजिकल देने गया और मेरा एसएससी जीडी बढ़िया परीक्षा हो गया, तो क्या मैं इसकी नौकरी करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास 2018 से कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा ही कम आपको देखने को मिलेगी, मतलब 2018 में कट ऑफ ज्यादा थी। अब आपको 18 के कंपेरिजन में 19 में कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, और हमेशा जब भी वैकेंसी जितनी लंबी खिंच जाती है ना, तो आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलती है। एक बार आप सभी अपने मार्क्स बताइएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपके मार्क्स में एमडी क्लासेस के सभी फैकल्टीज का, चाहे विशाल सर हो, अभिषेक सर हो, प्रिया मैम हो, कितना योगदान रहा और किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है, ताकि आपके आने वाले सभी बच्चे, क्योंकि हम बहुत बड़ा कैंपेन करने वाले हैं रेलवे एग्जाम कैलेंडर को लेके, तो बहुत सारे बच्चे एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाए, एक शानदार तरीके से तैयारी कर पाए। इस वीडियो के बाद आप सभी कमेंट करके ये चीजें जरूर बताएगा। दूसरा मन में आपके सवाल आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, एसएससी में नॉर्मलाइजेशन को लगभग ना के बराबर करा गया आंदोलन की वजह से ही। नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब चीज है, इस बात को समझिएगा। इसलिए भी खराब है क्योंकि किसी भी एजेंसी के पास क्या इतना भी उनके पास समय नहीं है, इतना भी उनके पास कंटेंट नहीं है कि वो नए क्वेश्चंस बना पा रहे हो और एक लेवल का क्वेश्चन बना पा रहे हो। ये नॉर्मलाइजेशन इसलिए करना पड़ जाता है। रेलवे ने कहा कि ग्रुप डी में भी वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। फर्क हमेशा नॉर्मलाइजेशन से पड़ा है, चाहे हम 2018 में देखेंगे, 19 में देखेंगे, जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है आपको लंबा फर्क देखने को मिलता है, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अब वो कितना ज्यादा होगा, वो 24 या 24 से पहले जब रिजल्ट आएगा तो हम सभी की आंखों के वो चीजें सामने होंगी। अगला बात आता है कि सर अपकमिंग वैकेंसी के लिए क्या होने वाला है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जीके क्रेज जो चैनल जो अभी हम लोग के साथी है, उस चैनल पे मैंने शुरुआत करी थी, भाई सभी टीचर को सामने आए और हम लोगों ने एक जबरदस्त मीटिंग भी करी हुई है। तो फाइनली 19 दिसंबर को आप सभी के लिए रेलवे एग्जाम कैलेंडर का एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है। कैंपेन का क्या मुद्दा होगा, क्या हैशटैग होगा, वो सब कुछ डिसाइड हो चुका, लेकिन आपको मुश्किल से एक दिन या 2 दिन पहले बताया जाएगा ताकि इस हैशटैग का कहीं गलत उपयोग ना हो पाए। उस हैशटैग में आप सभी हिस्सा लीजिएगा और एक पूरा दिन रेलवे के नाम कर दीजिएगा ताकि आप अपकमिंग वैकेंसी के लिए लड़ पाए, अपकमिंग वैकेंसी के लिए सोच पाए। अगर आपका किसी भी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सारी चीजें आपके पास जरूर हो जाए। अब इसके अलावा आता है कि सर फिजिकल जो है वो कहां पर होगा। देखिए, परीक्षा आपकी कहीं भी होगी। आपने फॉर्म भरा था रेलवे ग्रुप डी का, बहुत सारे बच्चों की परीक्षा 200 किलोमीटर के अंदर या 100 किलोमीटर के अंदर ही होगी, लेकिन रेलवे ने कहा है कि वो फिजिकल जो होगा वो जोन वाइज करा रहे होंगे और अपने अपने जोनल में जाके आपको फिजिकल देना होगा। अब हो सकता है इसमें कुछ चीजें आपको जब रेलवे फिजिकल की डेट निकाले तो आपको कुछ चीजें कंफर्म करे कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर बच्चों का होम स्टेट अगर वहां पे पड़ रहा है, जो भी चीजें रेलवे के दिमाग में आ सकती है तो उसके थ्रू करा सकता है, लेकिन अभी तक का आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करे होंगे आपको उसी जोन में जाके फिजिकल देनी होगी। तो रिटर्न आपने भले कहीं ना कहीं से दे दिया, लेकिन फिजिकल पे आपको पूरा ध्यान लगा के वहां पर जाना होगा ताकि आप वहां पे फिजिकल दे पाए। अब इसमें बच्चों 2-4 चीजें दिक्कत होंगी। सबसे पहली दिक्कत आपके पास ये आने वाली है कि जैसे आप मान लो फिजिकली कहीं पे जाएंगे, आपको 1-2 दिन पहले वहां जाना पड़ेगा। आपको अपने खान पान पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे क्या चीजें खानी है क्या नहीं खानी है, वो सब पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन रेलवे जैसा कह रहा है अगर उस हिसाब से चीजें चल रही है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर जी फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, दिसंबर के लास्ट तक का आपको फिजिकल के लिए सारी चीज बता दी जाएंगी, ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका उन्होंने कहा कि जनवरी में जो है वो कुल तरीके से कराएंगे आपका फिजिकल, तो 1 महीना में तो फिजिकल कराने में उन्हें समय लगेगा, तो जनवरी फरवरी मात्र फिजिकल में ही रख जाएगा। फाइनली जाके कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट क्लियर होगा वो मई जून में क्लियर होगा। ये बात का लगभग कंफर्मेशन है, या तो इससे पहले क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर हम वैकेंसीज के लिए रेलवे से यहाँ पे लगातार कहेंगे कि भाई रेलवे नई